नगर निगम एमआईसी की बैठक आज आयोजित की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई निर्णय दिए गए। शहर विकास के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। एक निर्णय उसमें यही था कि जो हमारा गार्डन का वेस्ट होता है, जो पेड़ की कटाई और छटाई पूरे शहर में होती है, तो वो हम लोग पीपीपी मोड पे, मतलब ज़मीन हम देंगे, बाकी प्लांट दूसरा व्यक्ति लगाएगा। उसको ले जाकर सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है पेड़ का, वो पूरा ले जाकर वहाँ पर उस अपने तरीके से गुट्टे बनाएगा और वहाँ हमारे जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे उस काम में, और वो गुट्टे वो अपने बेचेगा और उसमें रॉयल्टी हमको नगर निगम को मिलेगी। तो जो अभी वेस्ट पड़ा रहता है पूरे शहर में और उससे बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो अब वो उसमें अलग तरीके से कंपोस्ट प्लांट शहर में लगेगा और उसको आज हम लोग ने एमआईसी से स्वीकृति दी है। दूसरा, बायोगैस बनाने के लिए भी हम लोगों ने जो कचरे का सेग्रीगेशन करके, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके, और वो करने के बाद हम लोग ने तय किया है आज कि एक बायोगैस प्लांट भी लगाएंगे, क्योंकि सीएनजी 80 गाड़ियाँ हम लोगों की डोर टू डोर कलेक्शन की आ रही, और भी सीएनजी वाहन आगे आएंगे तो हम लोगों को सीएनजी गैस की भी आवश्यकता होगी। वो भी पीपीपी मोड पे नगर निगम सिर्फ जगह देगा और किसी प्रकार का पैसा उसमें नहीं लगाना पड़ेगा, हमें रॉयल्टी मिलेगी और हमको सीएनजी गैस भी जबलपुर में अच्छे से उपलब्ध होगी। और इन सब चीज़ों का वेस्ट का जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है उसका इस्तेमाल होगा। 150 टन रोज़ कचरा उसमें कंज्यूम हो सकेगा, ऐसा बायोगैस प्लांट हम लोग डाल रहे हैं। स्लॉटर हाउस की आज हम लोगों ने स्वीकृति दी है टेंडर की। टेंडर बहुत जल्द अब लग जाएगा। जबलपुर शहर के बाहर स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा है। कई चीज़ों से उसमें लाभ होगा। एक तो जो खूनी नाला हम लोग कहते हैं, वो खूनी नाला बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर वहाँ पर जो हम लोग बड़े पशु काटते हैं वो काटना बंद होंगे। कई बार ऐसा आता है कि गलत तरीके से गलत जानवर भी काट दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। हाइजीनिक तरीके से 20 से 25 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया जाएगा। जो पीपीपी मोड पे होगा वो कंपनी आके लगाएगी। नगर निगम पूरी निगरानी नगर निगम के डॉक्टर के साथ जानवर का पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ पर किया जाएगा। ये कठौंदा में काम किया जाना है। तो जो एक खूनी नाला है वो हमारी उससे हमको बहुत राहत मिलेगी। वहाँ गंदगी और वो मांस मटन फेंकना जो है वो पूरा बंद हो जाएगा। खुले में जो दुकानें वहाँ पर मांस मटन बेचती हैं वो बंद हो जाएगा। ऐसी शिकायत आती है कि घर घर भी ये काम होता है और हमको रॉयल्टी भी नहीं आती जहाँ पर स्लॉटर हाउस में कटता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक होगी, नगर निगम की बड़ी आय होगी, और जो पशु कटते हैं, जो कटने चाहिए कानूनन हिसाब से, वो पशु हाइजीनिक तरीके से माइनस टेम्परेचर में कटेंगे। 25 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा, और जो पशु नहीं कटना चाहिए वो किसी भी हालत में शहर के अंदर नहीं कटेंगे। ये आज हम लोगों ने टेंडर करके तय कर दिया। एक महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने आज नामांकन का भी किया है। उस नामांकन के काम में जो हमारा स्वामी दयानंद चौक, जिसको हम पहले रसल चौक कहते थे, वहाँ से आगे जाकर जो हमारा एक चौक है जिसको इनकम टैक्स चौक कहते थे, वो चौक के बीच का जो मार्ग है, जहाँ पर आप देखें कि हमारे परम पूज्य महंत स्वामी जी का एक जन्म स्थली है, उस पूरे मार्ग का नाम हम लोगों ने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी के नाम से आज हम लोगों ने किया है। ऐसे ही हमारे भगवान वाल्मीकि जी के नाम से किया है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषि जी के नाम से हम लोगों ने किया है। और इसी और हम लोगों ने जो गोरखपुर है, गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने वाली सड़क जो है उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से किया है। और उसके आगे जो तिराहा पड़ता है, हाउबाग स्टेशन जो सड़क एक जाती है और एक दाहिने हाथ में जाती है, उस तिराहे का नाम भी हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर के नाम से किया है। एक हम लोगों के पास प्रस्ताव बरताल गार्डन का आया था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने लीगल ओपिनियन के लिए, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी की कमी थी, वो फॉर्मेलिटी होकर अगली एमआईसी में आएगा, उस प्रस्ताव को भी हम लोग करेंगे। इस तरीके से आज एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय शहर के लिए लिए गए हैं, जो आज की जनरेशन के लिए आने वाले समय के 25 साल और 50 साल बाद की स्थितियों को लेकर होना चाहिए। वो निर्णय आज हम लोगों ने एमआईसी में लिए हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये इन सब चीज़ों का पूरे शहर को बहुत लाभ होगा। विकास की गति तेज है और तेज होगी।